नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। सीजीआई के साथ हो गया बड़ा खेला, बिना डिग्री बन गए थे जज। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे हैं वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपको एक एक करके पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है इस वीडियो को बने रहें। बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनर वीडियो है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर बने रहें। जिन दर्शकों को लगता है देश हित के कार्य कर रहा हूं और हमारा ग्रुप कर रहा है, हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। आप वो चैनल देख रहे हैं जहां हम खबरों को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि उनकी परत उधेड़ते हैं, थोड़ा तंज करते हैं और हाँ, थोड़ा सा हम सीरियस भी जाते हैं। आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और शायद आप हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जो बिना एक दिन की वकालत किए, बिना कानून की डिग्री लिए सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जी हां, आपने सही सुना, ना एक दिन की वकालत, ना ही कानून की डिग्री, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी तक पहुंच गए। कौन थे ये? जस्टिस कैलाश नाथ वाचू। और हां, ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस दौर की भी है जब कांग्रेस सरकार के लिए कुछ लोग, जी हां जी, कहते हुए सुप्रीम कोर्ट तक रास्ता तय कर लेते थे। हाँ, हुजूरी करते। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे हम एक ओनली न्यूज 24x7 बहुत ही गंभीरता से पेश करने जा रहा है। दोस्तों, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा टटोल रहे हैं तंज के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। कैलाश नाथ वाचू कौन थे? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये कैलाश नाथ वाचू थे कौन। क्या कोई जादूगर थे या फिर कोई सुपर हीरो जो बिना डिग्री सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर लैंड कर गए? सीधा, ना कोई डिग्री, ना तो कोई कुछ भी, सीधा सुप्रीम कोर्ट पर की कुर्सी पर लैंड कर गए। नहीं दोस्तों, कैलाश नाथ वाचू कोई जादूगर नहीं थे। वो एक आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस अफसर थे। जी हाँ, वही आईसीएस जो अंग्रेजों के जमाने में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती थी। वाचू साहब का जन्म है 1903 में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। लेकिन ध्यान दीजिए, वो पढ़ाई कानून की नहीं बल्कि कुछ और थी। फिर भी वो इतने काबिल थे कि आईसीएस की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कानून के कुछ बेसिक्स सीख लिए। बेसिक्स यानी जैसे हम लोग YouTube ट्यूटोरियल देखकर खाना बनाना सीख लेते हैं, वैसे वाचू साहब ने कानून की बेसिक ट्रेनिंग ले ली। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग इतनी थी कि आप सीधे देश के सबसे बड़े कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं? वाचू साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक सर्विस सर्वेंट के तौर पे की थी। वो अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पदों पर रहे। फिर 1951 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाया गया। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब यहां तक तो ठीक था, लेकिन क्योंकि उस जमाने में आईसीएस अफसरों को जज बनाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 1967 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। चीफ जस्टिस, और वो भी तब जब उनके पास कानून की कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी। दोस्तों सोचिए, आज के जमाने में अगर आप वकील बनना चाहें तो एलएलबी, एलएलएम, बार काउंसिल की परीक्षा, फिर सालों की प्रैक्टिस, तब जाकर कहीं आप जज बनने का सपना देख सकते हैं। और हाँ, कॉलेजियम भी अच्छी सेटिंग होनी चाहिए। लेकिन वाचू साहब तो सीधे टॉप पर गए। यानी जैसे कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के फार्मूला 1 रेसिंग जीत ले। दोस्तों, इंदिरा गांधी का दौर और वाचू का उदय। अब आते हैं असली मसाले पर। कैलाश नाथ वाचू को सीजीआई बनाने के पीछे की कहानी सिर्फ उनकी काबिलियत की नहीं
बल्कि उस दौर की सियासत की भी है। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा जी का वो दौर था जब वो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाती थी। हर कदम सोच समझकर उठाती थी। यानी ऐसा नहीं था कि वो बस यूं ही किसी को सीजीआई बना देती थी। हर कदम के पीछे एक मास्टर प्लान होता था। 1967 में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे के सुब्बाराव। सुब्बाराव साहब ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सीजीआई की कुर्सी छोड़ दी और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर उतर गए। अब ये इंदिरा गांधी के लिए सुनहरा मौका था। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी खाली थी और वो चाहती थी कि उस पर कोई ऐसा शख्स बैठे जो उनकी सरकार के लिए थोड़ा सा मददगार हो। थोड़ा सा से मेरा मतलब है, समझ रहे हैं ना आप? बस यहीं से कैलाश नाथ वाचु की एंट्री हुई। इंदिरा गांधी ने उन्हें सीजीआई बनाने का फैसला किया। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो है सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्यों, आखिर वाचु में ऐसा क्या था? क्या वो सिर्फ एक काबिल आईसीएस ऑफिसर थे, या फिर कुछ और भी थे, या फिर उनके अंदर कुछ और था? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि वाचु साहब नेहरू परिवार के करीबी थे और उस दौर में नेहरू गांधी परिवार या नेहरू परिवार का करीबी होना यानी सत्ता के गलियारे में आपका रास्ता साफ होना। आज के जमाने में इस कनेक्शन को कहते हैं, उस जमाने में इसे वफादारी कहा जाता था। जी हाँ, आज कनेक्शन कहते हैं, उस जमाने में वफादारी कहा जाता था। वाचु का कार्यकाल और कांग्रेस के साथ खड़े होने का आरोप भी लगे हैं। अब आते हैं वाचु साहब के कार्यकाल पर। उन्होंने साल 1967 से 1971 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने 1286 बेंचों में हिस्सा लिया और 355 फैसले सुनाए। 355 फैसले, ये आंकड़े सुनने में तो प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या उनके फैसले निष्पक्ष थे या फिर उन पर कांग्रेस सरकार का थोड़ा सा प्रभाव था? थोड़ा सा। क्योंकि दोस्तों, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस कोर्ट कहने की भी चर्चा थी। जी हां, वाचु साहब के कुछ फैसलों पर सवाल उठे, खासतौर पर वो फैसले जो इंदिरा गांधी की सरकार के पक्ष में आए। मिसाल के तौर पर उस समय इंदिरा गांधी ने कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों की बात की थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स यानी राजाओं को दी जाने वाली पेंशन खत्म करना। इन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के पक्ष में आए और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वाचु साहब ने सरकार का साथ दिया। यानी जैसे कोई टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क दे देता है, वैसे ही वाचु साहब ने कांग्रेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया। ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा था? देखिए, इतिहास हमें साफ जवाब नहीं देता। वाचु साहब और उनके समर्थक कहते हैं कि वो एक काबिल जज थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर फैसले लिए। उनके आलोचक कहते हैं कि बिना कानून की डिग्री के वो इतने बड़े पद पर नहीं पहुंचने चाहिए थे। इतने बड़े पद पर नहीं पहुंचने चाहिए थे। अब देखिए, आज के दौर में वाचु की कहानी क्यों वायरल है? हम आपको वाचु के बारे में क्यों बता रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि 50-60 साल पुरानी बात आज क्यों उठाई जा रही है? अरे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर लोग वाचु साहब की कहानी तक शेयर कर रहे हैं और उसमें तंज कसा जा रहा है। जैसे कैलाश नाथ वाचु को सीजीआई बनाना, जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, कांग्रेस का संविधान प्रेम था। ये सब पोस्ट सिर्फ वाचु साहब की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं। आज के समय में
कांग्रेस खुद को संविधान का रक्षक बताती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसी कांग्रेस ने 1967 में एक ऐसे शख्स को सीजेआई बनाया जिसके पास कानून की डिग्री तक नहीं थी। यानी संविधान की रक्षा करने वाले लोग उस जमाने में संविधान की कुर्सी पर ऐसे लोग को बिठा रहे थे जिन्होंने लॉ स्कूल का गेट भी नहीं देखा था। इसे कहते हैं संविधान प्रेम। यह है संविधान प्रेम। जी हां, क्या वांचू की नियुक्ति गलत थी? अब सवाल यह है कि कैलाशनाथ वांचू की नियुक्ति वाकई गलत थी। देखिए, उस दौर में कानून की डिग्री अनिवार्य नहीं थी। आईसीएस अफसरों को उनके अनुभव और प्रशासनिक काबिलियत के आधार पर जज बनाया जाता था। वांचू साहब अकेले नहीं थे। उस समय कई ऐसे जज थे जिनके पास औपचारिक लॉ डिग्री नहीं थी। जी हाँ, नो लॉ डिग्री स्टिल जजेस उस समय, उस टाइम पर। लेकिन आज के नजरिए से देखें तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। सोचिए, अगर आज कोई कहे कि बिना एमबीबीएस डिग्री के कोई डॉक्टर बन जाए तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई, पहले जो स्टेथोस्कोप होता है उसको पकड़ना सीख लो। उसी तरह बिना लॉ की डिग्री के सीजीआई बनना आज के समय में नामुमकिन है। वांचू साहब की कहानी हमें उस दौर की सियासत, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और कांग्रेस के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब मैंने कहा कि उस वक्त ये चलता था। अगर उस वक्त ये चलता था तो उस वक्त चलाता कौन था? बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट उस समय वाकई स्वतंत्र था या फिर वो सरकार के इशारे पर चलता था? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। इतिहास से क्या सीखें? दोस्तों, निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हमें इतिहास से क्या सीखना चाहिए? ये थी जस्टिस कैलाशनाथ वांचू की कहानी। एक ऐसा शख्स जो बिना कानून की डिग्री के भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। और हां, इस कहानी में कांग्रेस का वो संविधान प्रेम भी दिखा जिस पर आज लोग तंज कस रहे हैं। लेकिन मजाक में, जी हां, मजाक में एक गंभीर बात भी है। हमारा सिस्टम कितना भी पारदर्शी हो, सियासत का असर उस पर पड़ता ही है। और यही वो सबक है जो हमें इस पूरी कहानी से लेना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वांचू साहब की नियुक्ति सही थी या फिर ये सिर्फ सियासी खेल था? कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी खबरों को जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी सूचना मैं हमेशा बताता हूं अपने आखिरी में वीडियो में, नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। अगर आपको लगता है कि हम वाकई देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप हमें डोनेशन दें, हमें मजबूत बनाएं। यूपीआई नंबर है, आप नंबर डालते ही कोई भी अमाउंट टाइप करें, सेंड का बटन दबा दें, अच्छा लगेगा। खैर, उससे पहले शेयर का बटन जरूर दबाएं। बने रहें। बहुत बहुत आभार।